हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथ विद राजेश। आज हम आपके सामने CHS इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 के लिए आज हम एक पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है और मुझे लगता है सितंबर तक आपके एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे, इसलिए अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो आपके सामने आज हम जो है 2017 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो 2017 का पेपर है वो आया हुआ है। आप देखिए 2017 के पेपर में, देखिए पेपर में कैसा दिया रहता है। पहले आपको क्या भरना होता है, रोल नंबर। इसकी हम पेपर जब होने लगेगा यहाँ आपका सिग्नेचर, रोल नंबर और ये आंसर सीट नंबर भरना होता है। चलिए इसकी हम चर्चा करेंगे बच्चे। ये आपका 100 क्वेश्चन आते हैं। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। सभी प्रश्नों को करना होता है, गलत उत्तर पर बराबर अंक नहीं कटेंगे, मतलब माइनस मार्किंग भी नहीं होती है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। आप 100 के 100 क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें दी हैं। प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के भीतर अभ्यर्थी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि उसके प्रश्न पत्र पुस्तिका में सभी प्रश्न ठीक हैं और कोई पृष्ठ छूटा नहीं है, इसके अभ्यर्थी को पता चलता है। अब ये सब सारी चीज़ें दी गई हैं, आप इसको देख लीजिए। तो आगे बच्चे हम लोग चलते हैं, जो वो क्या है आपके क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है अब देखिए, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। प्रारंभ होने के 30 मिनट बाद किसी परीक्षा के भवन के अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर परीक्षा प्रारंभ हो जाता है तो 30 मिनट की तो आपको अनुमति नहीं दी जाएगी अंदर आने और बाहर जाने के लिए। चलिए अब डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, देर न करते हुए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, यहाँ दिया है। तो इंग्लिश में आपको समझ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। नेम द वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको दिया है भारत की महिला राष्ट्रपति का नाम। तो ध्यान रखना है, भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति बनी हुई हैं। तो आपको पता होना चाहिए। प्रश्न ऐसा भी बना सकता है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो प्रथम भी हैं, अभी तक अंतिम भी है, क्योंकि अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है। तो ये हैं प्रतिभा सिंह पाटिल। क्या नाम है इनका? प्रतिभा सिंह देवी पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल दिया हुआ है। ये ध्यान रखना है 2000 जो है 7 में बनी है, 2007 से 2012 तक। और 2012 से कौन बना है? 17 तक आपको पता है और कोई? ठीक है, तो ये प्रभु जो बोल सकते हैं प्रणब मुखर्जी जी बने हैं। ठीक है, तो बच्चे आगे हम लोग देखेंगे। प्रतिभा सिंह पाटिल क्या थी? भारत की प्रथम महिला क्या थी? राष्ट्रपति थी। इसमें देखिए और ऑप्शन से एक क्वेश्चन बन सकता है सरोजिनी नायडू से। सरोजिनी नायडू से क्या क्वेश्चन बनता है बच्चे? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। ध्यान रखना है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। तो ये राज्यपाल से भी, गवर्नर से भी क्वेश्चन आता है बच्चे। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल अगर आएगा तो ये भी सरोजिनी नायडू। और इंदिरा गांधी से क्या क्वेश्चन बनता है बच्चों? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। was first प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन सी थी? तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। देखिए इससे हम कई क्वेश्चन आपको कवर कर दिए। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर नहीं आता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे सुचेता दिन की प्लानिंग है तो वो बात हम अलग करेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछता है तो अब इंदिरा गांधी लगाएंगे। चलिए अब बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दो इसमें कई क्वेश्चन हम कवर कर दिए हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे। आपका दिया है बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस ध्यान रखने हैं 14 नवंबर को मनाया जाता है। और ये ध्यान रखेंगे, ये गांधी जो चाचा नेहरू थे, चाचा नेहरू के उपलक्ष्य में बच्चों को बहुत लगाव रखते थे, इसलिए ये मनाया जाता है। और आप ध्यान रखेंगे 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? आपको ये भी पता है क्या मनाया जाता है? गांधी दिवस मनाया जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए 9 जनवरी को आया था पिछले वाले एग्जाम में, 2019 का पेपर हुआ था उसमें आया था 9 प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है प्रवासी दिवस? 9 जनवरी को। और 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से केस लड़कर भारत में आए थे। तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। ठीक है, चलिए कई बच्चे ये भी क्वेश्चन आपका कवर हो गया है। तो 15 अगर हम बात करें 15 राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, चलो हम ये दिवस पर एक वीडियो लेकर जरूर आएंगे। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं।
तो दिया है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो राष्ट्रीय नदी बताया है, तो राष्ट्रीय नदी ये हो गई। अब कई क्वेश्चन आता है बच्चे भारत की प्रथम सॉरी राष्ट्रीयता पे क्वेश्चन आ जाए तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्यों है, क्योंकि भारत जो है हॉकी के क्षेत्र में कई मेडल ओलंपिक में जीता था, चैंपियन रह चुका था, क्योंकि उसके लिए मेजर ध्यानचंद्र इसके जादूगर माने जाते थे, भारतीय खिलाड़ी थे बच्चे। और देखते हैं क्या है, भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है, ये हो गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय खेल हो गया है, भारत का राष्ट्रीय आप देखेंगे जलचर कौन सी है, डॉल्फिन मछली होती है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, मतलब पौधा क्या है बोल सकते हैं, राष्ट्रीय वृक्ष नाम आएगा तो ध्यान रखने बरगद होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। अशोक चक्र सारनाथ स्तंभ लेख से लिया गया है, ठीक है, मुंडकोपनिषद में। अब इसके शब्द उन्हीं में लिखा हुआ एक शब्द लिखा आएगा सत्यमेव जयते। तो भारत का राष्ट्रीय, भारत का सारे प्रश्न लिख सकते हैं आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय शब्द क्या है, सत्यमेव जयते है। तो इतने सारे क्वेश्चन हम आपको बता दिए, आप और भी देख सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय, ये तो आपको हो ही गया सारा चीज़। आगे देखते हैं बच्चे, इसमें अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खो खेल से संबंधित है। तो खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, खो खो खेल आप जानते हैं बहुत अच्छा गांव में खेला जाता है, तो 5 खिलाड़ी होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे, गुरुदेव की उपाधि किसकी थी, तो गुरुदेव जो बोला जाता था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को बोला जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या बोला जाता था, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। गांधी जी को कौन कौन सी उपाधि दी गई थी, गांधी जी को जो है बापू कहा गया, क्या कहा गया, बापू, ठीक है, बापू कहा गया, महात्मा कहा गया, ध्यान रखना महात्मा की उपाधि गांधी जी को, बापू की उपाधि गांधी जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, सरदार की उपाधि दी गई थी, ध्यान रखना है। और सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है, बोस की उपाधि दी गई थी। तो कुछ चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न आ जाते हैं। चलिए बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है न्यायालय से संबंधित है, तो कह रहा है कि अपील के लिए भारत में अंतिम न्यायालय है। देखिए भारत में जो है 4 प्रकार के न्यायालय होते हैं। आप एक जानते हैं तहसील स्तर पर होता है जिसको सेशन कोर्ट बोलते हैं, एक क्या होता है जिला होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। फिर आपका क्या हो जाता है जो स्टेट लेवल पर होता है जिसको क्या बोलते हैं, आपका हाई कोर्ट बोलते हैं, एचसी बोलते हैं। फिर एक होता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है बच्चे, दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है बच्चे, दिल्ली में स्थित है। कहाँ है, दिल्ली में है, तो दिल्ली में स्थित है सुप्रीम कोर्ट। और यही भारत का एकमात्र न्यायालय, अंतिम न्यायालय है। कौन सा न्यायालय है, इसको अंतिम न्यायालय कहा जाता है, और इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, सर्वोच्च न्यायालय क्या बोला जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा सही बच्चे, सर्वोच्च न्यायालय। क्या सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय। अपीली न्यायालय कौन सा है, अंतिम सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद अपील आप नहीं कर सकते भारत में। आगे बच्चे बढ़ते हैं। भारत के झंडे विद्यमान चक्र के कितनी तीलियां होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है 24 तीलियां होती हैं। कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं, केसरिया, सफेद, हरा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे बच्चे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। महाभारत की रचना किसने की थी, महाभारत की रचना किसने की थी, वेद व्यास ने किया था। किसने किया था, वेद व्यास ने किया था। तुलसीदास जी ने किसकी रचना की थी, तो तुलसीदास के बारे में आप ध्यान रखेंगे, किसने रामचरितमानस लिखा था, तो इनके बारे में भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं सौरमंडल में कितने ग्रह हैं बच्चे, 8 ग्रह हैं। प्रेजेंट में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। इसके पहले कितने ग्रह थे, 9 ग्रह थे, जिसमें किसको हटा दिया गया, प्लूटो को हटा दिया गया। किसको, प्लूटो, क्योंकि बहुत छोटा ग्रह था। इस पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, जीके का पार्ट जाकर देखिए, तो ग्रह से कोई संबंधित आपको क्वेश्चन नहीं बचेगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है बच्चे आपके सामने, आगे का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है, ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था पदार्थ अगर जब मैं पढ़ाऊंगा तो पदार्थ के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, अब देखिए यहाँ कह रहा है कौन सा पदार्थ द्रव नहीं है, सॉरी द्रव नहीं है,
कौन से द्रव के रूप में नहीं होता है? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? ठोस होती है, द्रव होती है और क्या होती है? गैस होती है। तो ये इसमें कौन सी अवस्था की बात कर रहा है? द्रव की अवस्था। तो पानी भी क्या होता है आपका? द्रव पदार्थ होता है। तेल भी क्या होता है? द्रव पदार्थ। दूध भी क्या होता है? द्रव पदार्थ। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? लकड़ी क्या हो जाएगा? द्रव नहीं है बच्चे। ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन भी पूछ लिया है जीके में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा कौन से है बच्चे? तो आप क्या बताएंगे? सबसे छोटा। तो बताइए जल्दी, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो बताइए बच्चे जल्दी से। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या है? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। चलिए इसकी भी चर्चा करते रहते हैं, आगे जाके आएगा वीडियो। रथ की सूरत में बना सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए ये सूर्य मंदिर है जिसको हम कोणार्क मंदिर भी कहते हैं बच्चे, ध्यान रखना है। ये प्रश्न आ जाता है, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क मंदिर मतलब सूर्य के मंदिर को ही कोणार्क मंदिर कहा जाता है। ये आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चे? उड़ीसा में स्थित है। ये सूर्य के मंदिर के लिए फेमस है और इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुशील कुमार किस खेल से संबंधित हैं? सुशील कुमार किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती से संबंधित है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखेंगे। अब जैसे सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है बच्चे? तो बैडमिंटन से। और साइना नेहवाल किससे संबंधित है? टेनिस से। तो क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? भारत का पड़ोसी देश ध्यान रखना है, कौन कौन सा नहीं है। सॉरी, कौन सा है, कौन सा नहीं, ध्यान नहीं लगाया, कौन सा है? तो पाकिस्तान है। और कौन सा आता है अगर हम बात करें बच्चे? तो पाकिस्तान के बगल आपका पड़ता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी है बच्चे। इधर साइड में आ जाएंगे तो आपका क्या पड़ जाता है? चीन है। फिर इधर साइड बच्चे आ जाते हैं, चीन के बगल क्या है? भूटान, नेपाल पड़ता है। नेपाल एक पड़ोसी देश हो गया। फिर आपका कौन सा पड़ जाता है बच्चे? आपका भूटान पड़ जाता है। फिर इधर आ जाएंगे बच्चे पूर्वी क्षेत्र में तो आपका म्यांमार है। फिर इधर आ जाएंगे बच्चे में आपका क्या हो जाता है? बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, आप ध्यान रखेंगे, तटीय सीमा सबसे ज़्यादा किससे लगती है भारत की? तो बांग्लादेश से है। फिर आप ध्यान रखेंगे नीचे आएंगे तो श्रीलंका पड़ जाता है। इधर कौन सा पड़ता है देश? आप ध्यान रखेंगे तो मालदीव पड़ता है। ठीक है, कौन सा पड़ता है? ठीक है, मालदीव पड़ जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? ये आपका पाकिस्तान। इसमें मैं वीडियो ला के आऊँगा जरूर देश के बगल पे। ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या है बच्चे? झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। गांधीनगर किसकी राजधानी? गुजरात की। पटना किसकी राजधानी? बिहार की। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको कवर करा दिए, राजधानी भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है? तो ये आपको पता है, ऊँट को बोला जाता है। ऊँट की जो है पैथल का क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण दाब कम लगता है, जिसका उसका पैर धंसता नहीं है। ये भी एक रीजन है। दूसरा रीजन है कि कई दिनों तक ऊँट बिना पानी के रह सकता है, क्योंकि उसके कुबड़ में वसा भरे होते हैं। वसा किस में टूट जाते हैं? जल के रूप में टूट जाते हैं और उसको भोजन मतलब उसको जो है पानी मिलता रहता है। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन, इसीलिए इसको रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। दिया है अप्रैल 14 को या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है बच्चे? ये अम्बेडकर जो जयंती होती है वो 14 अप्रैल को होती है। तो कौन सा मनाया जाएगा? अम्बेडकर जयंती। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दिया है कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूंगा, एक एक नदी के बारे में वीडियो लेके आऊँगा। और आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, गोमती नदी के किनारे ये स्थित है। फिर भी हम देखेंगे छिप्रा नदी छिप्रा नदी के किनारे कौन स्थित है? तो नासिक स्थित है। ध्यान रखेंगे नासिक में जो है, नासिक में ही जो है जो मेला है, जो महाकुंभ लगता है, वहीं इसी नदी पर लगता है। महानदी पर जो है विश्व का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है, ध्यान रखेंगे इसको।
सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं। अब देखेंगे भारत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 12 सदस्यों जो साहित्य, कला, विज्ञान और सहकारिता क्षेत्र में सबसे आगे होते हैं, राष्ट्रपति उनको 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में कुल 245 वर्तमान में सीटें हैं, जिसमें 12 सीटें यहाँ से होती हैं और सब क्या हो जाती हैं, विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनी जाती हैं। बच्चे ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, दिया है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। छोटा का मतलब यहाँ क्षेत्रफल से संबंधित है। अगर आपको 2 क्वेश्चन इससे मैं कवर कर रहा हूँ, सबसे बड़ा कौन है, बड़ा, तो ध्यान रखेंगे राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। अगर अब सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है, तो गोवा है। लेकिन अगर हम बात करें कि जनसंख्या में कौन है, तो यूपी है। और सबसे कम कौन सा है जनसंख्या में, तो सिक्किम होगा इस स्थिति में। लेकिन हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल में कौन है, तो गोवा आपका सही हो जाएगा। तो मैंने जो भी क्वेश्चन बना इससे सब बता दिया। क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कौन है, आपका राजस्थान है, और सबसे कम कौन है, गोवा है। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन 20 कवर हो गए। तो ये रहे क्वेश्चन, और मैं मैथ का भी आपका पोर्शन सॉल्व कराऊंगा। तो 20 क्वेश्चन आए हुए थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत लोगों तक पहुँचे ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।